हेलो डियर स्टूडेंट्स, द पैनियर में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित पिछले क्लास में हम लोग इनके जितने भी फॉर्मूला हैं, सूत्र हैं, उन पे सारे प्रश्नों को हल करना हम लोग सीख चुके थे और जो भी फार्मूला है उन पे किस तरह से फार्मूला का अप्लाई किया जाएगा ये सब बातें हम लोग सीख चुके हैं। इस क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ाते हुए आगे हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम ये सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाएंगे। लाभ और हानि में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे उन्हें हम लोग देखेंगे और उन पे प्रश्नों को जो अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे उनका जवाब देने का तरीका भी हम लोग सीखेंगे। जैसे आज का आपका पहला प्रश्न रहेगा जो कि आप पहले कर चुके हैं, उसी से एक प्रश्न हम आपको करा रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न रहेगा, यदि 60 रुपये में खरीदी गई वस्तु को 75 रुपया में बेची जाए तो लाभ की राशि और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए 60 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा जा रहा है, 60 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा गया है, अब बेचा जा रहा है 75 रुपया में, 75 रुपये में बेचा जा रहा है। तो आपसे पिछले क्लास में हम लोग ये सब सीख चुके हैं। तो आपसे पूछा है कि प्रॉफिट बताइए यानी कि लाभ बताइए, और आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। तो प्रॉफिट कितना रुपए का हुआ है, तो प्रॉफिट बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है आपका एसपी माइनस में सीपी। तो एसपी आपका 75 है, 75 में से 60 को घटाइएगा तो बोलिएगा 15 रुपये का लाभ हुआ। ये लाभ वाला राशि आप बताइएगा 15 रुपया। अब लाभ प्रतिशत कितना हुआ है, तो लाभ प्रतिशत अगर आपको बताना है तो देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग पहले सीख चुके हैं कि लाभ प्रतिशत बताने के लिए प्रॉफिट बटा में सीपी मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट हमारा हुआ है 15 रुपये का और सीपी हमारा जो है सीपी आपका है 60 रुपया। तो नीचे 60 और मल्टीप्लाई 100, 15 चौके 60, 4 से ये कटेगा 25 बार में। तो आप बोलिएगा कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 25% है। ये आपके पिछले क्लास से संबंधित ही प्रश्न है। अब जो प्रश्न के तरीके हैं थोड़े थोड़े परिवर्तन किए जाएंगे। इसमें भी आपको हमेशा यही तर्क रहेगा कि क्रयमूल में अब भी क्रयमूल को अब आपको पहचानने सीखना है कि कौन सा आपका क्रयमूल कहा जाएगा, कौन सा आपका विक्रयमूल कहा जाएगा। जैसे कि पहला प्रश्न है अब कि एक व्यक्ति ने एक पुराना साइकिल 450 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 50 रुपया खर्च किया। यदि उसने साइकिल 600 रुपये में बेच दिया तो ज्ञात करें कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए साइकिल खरीदा कितने का है, जो बंदा है साइकिल खरीदा है 450 रुपये का खरीदा, उसके रिपेयरिंग मरम्मत पे खर्च किया वो 50 रुपया, 50 रुपये उसके रिपेयरिंग पे खर्च हो गया। तो बताइए उसका कुल लागत जो उसका होगा, जो कि साइकिल में उसका टोटल लागत हो गया 450 और प्लस में 50 रुपये रिपेयरिंग में, यानी कि उसका 500 रुपया कुल लागत हो गया। साइकिल को उसे घर तक लाने में या कहीं पर भी उसे 500 रुपया उसके अपना बनाने में लग गया कि 500 रुपये का हमारा ये साइकिल। अब इस साइकिल को बेच रहा है 600 रुपया में, साइकिल 600 रुपये में बेच दिया। तब आपसे पूछा है कि बताइए इस पे कितने प्रतिशत का उसे लाभ हुआ है, या आपसे पूछ दे कि कितने रुपये का लाभ हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट ही निकालना है कि प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो प्रॉफिट का तरीका हम लोग जानते हैं कि एसपी, जब प्रॉफिट निकालना हो तो एसपी माइनस में सीपी। तो एसपी हमारा कितना है 600 रुपया एसपी है, सीपी हम साइकिल में टोटल हमारा लागत कितना लग चुका है, तो 600 500 लग चुका है, माइनस किए तो हमारा आया कि 100 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ है। अब हमसे कोई पूछ दे कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए भाई, तो प्रॉफिट परसेंटेज बताने के लिए प्रॉफिट ऊपर रखा जाता है, प्रॉफिट बटा में सीपी। तो सीपी आप ये वाला नहीं रखेंगे 450 में खरीद लाएं, ये वाला नहीं, आपका टोटल जो लागत हो चुका है इतना में खरीदे और इतना लगा के आपका साइकिल तो 500 रुपये का हो चुका है। तो ये टोटल को नीचे रखा जाता है, कुल लागत जो है आपका इसे नीचे रखेंगे मल्टीप्लाई 100। ये आपका 5 टाइम में 5 से ये 20, तो यानी कि आप बोलेंगे 20% का हमें क्या हुआ है साइकिल पे लाभ होगा। 20% का आप लाभ वाली राशि को बताएंगे। प्रश्न को देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या किए कि क्रयमूल हमारा 450 रुपये का हम साइकिल को खरीदे,
उसके मरम्मत पे रिपेयरिंग पे खर्चा हुआ हमारा 50 रुपया, उसके मरम्मत पे 50 रुपया खर्चा किए, तो हमारा कुल लागत हो गया, टोटल कॉस्ट हो गया आपका साइकिल पे 450 प्लस में 50, 500 रुपये का आपका कुल लागत हो गया उस पर। SP 500 रुपये कुल लागत, आप साइकिल को बेचे हैं कितने में, 600 रुपये में। 500 रुपये का कुल लागत हो चुका है, 600 रुपये में बेचे हैं, लाभ हुआ है। प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हम लोग SP माइनस CP करके निकालेंगे, तो प्रॉफिट यानी कि 600 माइनस में 500 किए, 100 रुपया हमारा प्रॉफिट। हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत का होता है कि लाभ बटा में क्रयमूल, क्रयमूल यानी कि कुल लागत हमारा वो वाला होगा, अब मल्टीप्लाई 100, तो लाभ हमारा 100 है, कुल लागत हमारा 500 है, गुणा में 100, तो यहाँ पे 20% हम बोलेंगे कि हमें 20% का टोटल लाभ हुआ है। अब नेक्स्ट आपका प्रश्न है इसी पर कि एक आदमी एक टीवी को 800 रुपये में खरीदता है, एक आदमी एक टीवी को 800 रुपये में खरीदता है तथा उस पर 400 रुपया अतिरिक्त खर्च करता है, 400 रुपया अतिरिक्त खर्च करता है। इसके बाद उसने टीवी को 1500 रुपये में बेच दिया, इसके बाद टीवी को 1500 रुपये में बेच दिया, तो ज्ञात करें कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सेम है, सबसे पहले इसे साफ कर लिया जाए। आपका बोला है कि टीवी खरीदा कितने में है, तो टीवी खरीदा है 800 रुपये में, टीवी खरीदा है 800 रुपये में, उस पर एक्सपेंडिचर, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर उसका हो गया, एक्स्ट्रा उस पर खर्च किया, खर्च लिखते हैं, उस पर अतिरिक्त उसका जो खर्च हो गया, खर्च उसका हो गया है 400 रुपया। तो देखिए उसका कुल लागत कितना होगा भाई, कुल लागत टीवी का कुल लागत उसका कितना हो गया, तो 800 रुपया उस पर खरीदने में लगाया था, 400 रुपया खर्च किया, यानी कि टीवी उसका टोटल हो गया 1200 रुपये का, टीवी 1200 रुपये का हो चुका है। टीवी को बेच कितना में रहा है, तो टीवी को पता चला कि वो टीवी को 1500 रुपये में बेच रहा है। तब हमसे पूछा है कि लाभ या लाभ प्रतिशत, लाभ का रुपया और लाभ प्रतिशत, यानी लाभ प्रतिशत अगर आपको निकालना हो तो सबसे पहले तो आप प्रॉफिट को निकालेंगे कि लाभ हुआ कितना है। तो लाभ होता कैसे है, SP माइनस में जो हमारा टोटल लागत है तो CP, तो टोटल लागत हमारा यहाँ पे 1200 ना कि 800 रख दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तब 1500 माइनस में 1200 आप किए तो आपका आया कि 300 रुपया आपका जो है उस पर टोटल आपको प्रॉफिट हुआ है, 300 रुपये का प्रॉफिट। अब आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज अगर आपको बताना है तो प्रॉफिट बटा में कुल लागत, ना कि CP, कुल लागत रखा जाता है। यहाँ पे कुल लागत 1200 गुणा में 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 3 से 4 बार में 4 से आपका 25, यानी आप बोलिएगा 25% का हमें क्या होगा, टोटल प्रॉफिट होगा। इस प्रश्न में हमें 25% का लाभ। इस क्वेश्चन का करने का मतलब यह है कि आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ अब बटा में जो रकम रखा जाता है उस रकम को रखा जाता है जो कि आपका किसी वस्तु पे टोटल कॉस्ट हो गया, यानी खर्च हो गया है, टोटल आपका एक्सपेंडिचर किसी वस्तु पे। हमें मिला के टीवी को खरीदने में 1200 रुपये खर्च हो चुका है, तो नीचे 1200 रुपये रखेंगे, ना कि हम टीवी 800 में खरीदे तो 800 रख देंगे। CP का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा, तो 1200 रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करके सॉल्व करेंगे। अब आगे के प्रश्न आप देखिए, ऐसे ही प्रश्न आपको 2-3 और करा दे रहे हैं तो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब मान लीजिए इसमें प्रतिशत में पूछ रहा था, कभी कभी नॉर्मल रुपया में ही पूछ देता है कि बताइए कितने रुपए का हमें लाभ हुआ है। प्रश्न है कि एक घड़ी दुकान वाला एक पुरानी घड़ी को 87 रुपया में खरीदा, एक पुरानी घड़ी को 87 रुपये में खरीदा, उसमें मरम्मत पर 10 रुपया खर्च किया, 87 रुपये में खरीदा, उसके मरम्मत पे 10 रुपया खर्च किया और घड़ी को 105 रुपया में बेच दिया, घड़ी को 105 रुपये में बेच दिया। तो बोल रहा है कि बताइए उसे कितने रुपये का लाभ हुआ है। इसमें प्रश्न में रुपया पूछा है आपसे कि कितने रुपये का लाभ हुआ है। तो हम घड़ी देखेंगे कि घड़ी खरीदा कितने में, घड़ी कितने में खरीदा भाई, तो घड़ी वो खरीदा है आपका 87 रुपया में, घड़ी 87 रुपया में घड़ी को खरीदा, 87 रुपया। उस पर मरम्मत पे खर्च कितना हुआ, उसका 10 रुपया खर्च हुआ। तो घड़ी पे टोटल लागत कितने होंगे, टोटल लागत हो गए 97। अब घड़ी को भाई बेच कितना में रहा है, तो घड़ी को बेच रहा है 105 रुपये में, घड़ी 105 रुपये में ही बेच रहा है। अब आपसे पूछा है कि लाभ की राशि बताइए, लाभ की राशि अभी आपसे बोला है। तो लाभ की राशि यहाँ पे
लाभ अगर आपको पता करना है तो एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं। सीपी मतलब यहाँ पे टोटल कॉस्ट को माइनस करना है। तो एसपी हमारा 105 है, इसमें से टोटल कॉस्ट हमारा 97 हुआ है, तो हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 8, यानी कि 8 रुपये की हमें लाभ होगी उस घड़ी में। दुकानदार को 8 रुपये का लाभ हुआ है। ये आपके जो प्रश्न थे उसी संबंधित थे, बस पूछने का तरीका इसमें लाभ प्रतिशत ना पूछ के लाभ की राशि पूछ दिया, तो बस वही काम करना है हमेशा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि एक व्यापारी ने एक पुरानी कार 6,000 रुपये में खरीदी। एक व्यापारी ने एक पुरानी कार 6,000 रुपये में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए। मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए तो उसने उसे 7,020 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ की राशि और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए घड़ी जो वो कार खरीदा है, तो कार खरीदे कितने में है, यहाँ पे सभी रकम को बिल्कुल यही पैटर्न है आपका। कार कितने में खरीदा है, तो कार खरीदा है आपका 6,000 रुपये में। कार खरीदा 6,000 रुपये में, उस पर खर्च कितना किया, तो कार को बनाने में खर्च किया है, कार को मरम्मत करने में 500 रुपया कार को मरम्मत करने में खर्च किया है। अब कार को मरम्मत करने में 500 रुपये खर्च किया, यानी कि उसका टोटल लागत हो गया कार पे 6500 रुपया। अब कार को बेचा कितना में है, तो कार को बेच रहा है आपका, कार को बेचा है 7,020 रुपये में। 7,020 रुपये में कार को बेच दिया है। देखिए कार खरीदा 6,000 में, उसके मरम्मत पे 500 रुपये खर्च किया और कार का पड़ गया, उसका कितने रुपए कार पड़ गया, टोटल 6,000 प्लस में 500, यानी कि 6,500 रुपये का उसका कार पे पूरा खर्चा हो चुका है। कार को बेचा 7,020 रुपये में। अब आपसे लाभ पूछा है और लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ हम निकालेंगे एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारा है 7,020 माइनस किए 6500, तो हमारा आ गया कि 520 रुपये का हमें प्रॉफिट हो चुका है। अब हमसे ये हमारा पहला आंसर लाभ। अब प्रॉफिट परसेंटेज हमसे पूछेगा कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, तो प्रॉफिट हमारा 520 का हुआ है, बटा में सीपी यानी टोटल कॉस्ट को रखेंगे 6500 को रखेंगे, अब मल्टीप्लाई 100 करेंगे। इस तरह से करेंगे, आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 13 पचे 65, 13 चौके 52, ये आपका 5 अटे 40, यानी कि आप बोलिएगा कि 8% का हमें, प्रतिशत में अगर पूछेगा तो 8% का हमें लाभ हो चुका है। रुपया में पूछा तो 520 रुपये का आपको लाभ हो चुका है। अब इसी पैटर्न पे थोड़ा सा, इस पैटर्न पर नहीं, अभी एक अलग तरीके से क्वेश्चन आपको एक दिखा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि किसी वस्तु को 1,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 200 रुपये की हानि होती है। किसी वस्तु को 1,000 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 200 रुपये की हानि हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि वस्तु को 1,000 रुपये में बेचने पर, यहाँ पर आपको वस्तु का एसपी दिया हुआ है। वस्तु का एसपी दिया है कि 1,000 रुपये में वस्तु को बेचा जा रहा है। जब वस्तु को बेचा जा रहा है तो इस पर हमें लॉस हो रहा है 200 रुपये का, 200 रुपये का हमें लॉस हो रहा है। तो जब आपको सीपी पता करना हो तो हम आपको फार्मूला लिखवाए थे कि जब आपका एसपी दिया हो, लॉस दिया हो, तो सीपी पता करने के लिए होता है एसपी अब प्लस में जो आपको लॉस हुआ है। तो यानी एसपी आपका 1,000 रुपया है, आपको लॉस 200 रुपये का हुआ, तो आप बोलेंगे कि 1,200 रुपया वस्तु का सीपी होगा। ये पुराने ही क्वेश्चन है जो कि फार्मूला पे कल हम आपको करा चुके थे। अब आगे प्रश्न लिखिए, जो कि प्रश्न आपका है इसी टाइप का, थोड़ा सा उसका तरीका बदला हुआ है पूछने का, और क्वेश्चन भी थोड़ा सा नया है। प्रश्न है कि राहुल ने एक चॉकलेट दुकानदार से 15 रुपये में खरीदा। राहुल जो है एक दुकानदार से चॉकलेट को 15 रुपये में खरीदा है। चॉकलेट को 15 रुपये में खरीदा। दुकानदार ने एक चॉकलेट पर 1 रुपया 50 पैसा का लाभ कमाया। दुकानदार जो है एक चॉकलेट को बेचा तो उस पर 1 रुपया 50 पैसा का उसे लाभ मिला। तो बोल रहा है कि ऐसी चॉकलेट अगर 20 चॉकलेट खरीदे जाए, ऐसे 20 चॉकलेट खरीदे जाए, तो 20 चॉकलेट का दुकानदार के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, यानी दुकानदार जो होगा उसका क्रय मूल्य क्या होगा 20 चॉकलेट का। तो देखिए राहुल जो खरीद रहा है, यहाँ पे राहुल जो है, राहुल कितना चॉकलेट खरीदा है, राहुल एक चॉकलेट खरीद रहा है 15 रुपये का। ये राहुल का चॉकलेट, ये दुकानदार के लिए क्या है, चॉकलेट का, एक चॉकलेट का एसपी है। इस पे दुकानदार प्रॉफिट कितना रुपया कमा चुका है, प्रॉफिट कितना रुपया कमा चुका है दुकानदार। देखिए
दुकानदार के लिए एक चॉकलेट का एसपी है आपका 15 रुपया, इस पे दुकानदार प्रॉफिट कमाया है 1 रुपया 50 पैसा। तो यानी एक चॉकलेट का सीपी अगर आपसे पूछे तो 15 रुपये का चॉकलेट बेच के 1 रुपया 50 पैसा अगर आप लाभ कमाइएगा तो मतलब कि आपका जो चॉकलेट था 13.5 रुपये का था, दुकानदार के लिए चॉकलेट 13.5 रुपये का था। ऐसे अगर हम 20 चॉकलेट खरीदें, ऐसे हम 20 चॉकलेट खरीदें तो हमारा दाम कितना हो जाएगा? 13.5 रुपये का एक चॉकलेट है, तो दुकानदार 13.5 रुपये में एक चॉकलेट अपने लाया होगा, तो 20 चॉकलेट का उसका मूल्य हो जाएगा, गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2710, यानी कि 270 रुपया उसका होगा टोटल। 270 रुपये दुकानदार के लिए 20 चॉकलेट का दुकानदार के लिए क्रय मूल्य होगा, आपके लिए नहीं। राहुल जो खरीदा है, राहुल के लिए क्रय मूल्य तो 15 रुपया, राहुल जो चॉकलेट खरीदा उसके लिए क्रय मूल्य 15 रुपया हो गया, लेकिन दुकानदार इस चॉकलेट को 13.5 रुपया में खरीदा होगा, तभी तो 1.5 रुपया लाभ कमा के 15 रुपये में बेच रहा है। यहाँ पर इस लाइन में ध्यान देना है आपको। आगे आपका प्रश्न है, जो कि प्रश्न है, अब नए प्रश्न है अलग अलग तरीके के। प्रश्न है कि एक घोड़ा को 1200 रुपये में बेचने पर, एक घोड़ा को 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। एक घोड़ा है, उसे 1200 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। तो घोड़ा का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे। इस बार आपको बोला है कि एक घोड़ा है जिसे हम बेच रहे हैं 1200 रुपया में, 1200 रुपये में घोड़ा को बेच रहे हैं, तो हमें 20% का लाभ हो रहा है। प्रॉफिट हमें बोला है कि प्रॉफिट हमारा है जो 20% हो रहा है। तो एक बात बताइए, अगर आपसे सीपी पूछा है कि सीपी क्या होगा, इसमें पूछा है कि सीपी बताइए सीपी क्या होगा, तो कोई भी वस्तु हो उसका सीपी अपने आप में हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। इस पे हम 20% लाभ कमाए हैं, तो जब आप सीपी हमारा परसेंटेज के हिसाब से सोचा जाए तो सीपी हमारा प्रतिशत में 100% होगा। प्रॉफिट हम 20% कमाएंगे, तो यानी कि एसपी हमारा परसेंटेज के रूप में अगर सोचा जाए तो 100% अब 20% प्रॉफिट कमा के हमारा होगा एसपी जो 120%। अब 120% आपका है जो परसेंटेज में है और रुपया में है 1200 रुपया। जब आप 20% कमा के बेच रहे हैं तो 1200 रुपया, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 120% का मान जो है ये 1200 रुपया है। 1% का मान 1200 बटा में 120, 100% का मान 100%, यानी कि सीपी हमारा सीपी 100% होता है, तो 100% का मान 1200 बटा में 120 गुणा में 100 कीजिएगा, आपका आ जाएगा 1000 रुपया। यानी जो उसका घोड़ा का क्रय मूल्य था 1000 रुपया था, तभी हम 20% लाभ कमा के उसे 1200 रुपये में बेच रहे थे। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी टाइप के एक और प्रश्न कीजिए। अगर आपसे कोई बोले कि कोई वस्तु को 10% लाभ पर, कोई वस्तु को 10% लाभ पर 4400 रुपये में बेचा जा रहा है, कोई वस्तु है उसे 10% लाभ पर 4400 रुपये में बेचा जा रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कोई वस्तु देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु कुछ कोई भी हो, तो उसका सीपी देखिए, तो पहले एसपी लिख लिया जाए, जो जो डाटा दिया है। वस्तु को बेचा जा रहा है कितना में? 4400 रुपये में बेचा जा रहा है। उस पर प्रॉफिट कितना हम कमा रहे हैं? वस्तु पे 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो देखिए, कोई भी वस्तु हो परसेंटेज के हिसाब से सोचा जाएगा तो उसका सीपी कितना होता है? 100% होता है। और एसपी अगर परसेंटेज के हिसाब से सोचेंगे हम तो 100% अब प्लस में 10% हम उस पर लाभ कमाए हैं, तो यानी कि 110% हमारा प्रतिशत के हिसाब से होगा। और रुपया में हमारा 4400 रुपया लाभ हुआ है, 4400 रुपया में हम बेचे हैं, वस्तु को बेचे हैं 4400 रुपये में। अब प्रतिशत के हिसाब से हम देख रहे हैं तो 110% में बेचना चाहिए। तो ये 110% जो है यही 4400 रुपया को बता रहा है, क्योंकि 10% लाभ पर 4400 रुपये में बेचा जा रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परसेंटेज में, यानी कि 10% के लाभ पर 110% पे कोई वस्तु को बेचेंगे। तो 110% का मान 4400, 1% का मान, 1% का मान आपका हो जाएगा 4400 बटा में 110। अब आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, तो क्रय मूल्य मतलब कि होता है हमेशा 100%। तो 100% का मान आप यहाँ पे निकाल लीजिए, 4400 बटा में 110 गुणा में 100, 10 से 10 कैंसिल, 11 चौक 44। आप बोलेंगे कि
4,000 रुपये का वस्तु था, यानी वस्तु का क्रय मूल्य 4,000 रुपये। ये परसेंटेज यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे के पूछता था यहाँ पे कि 10% का लाभ हुआ है ऐसे करके। अगर मान लें इसी प्रश्न को बोले कि कोई वस्तु है, किसी वस्तु को 40% के नुकसान पर 40% के नुकसान पे 3600 रुपये में बेचा जा रहा है, 40% के नुकसान पे 3600 रुपये में बेचा जा रहा है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कोई वस्तु देखिए, कोई वस्तु यहाँ पे नुकसान की बात अब की बार कर रहा है, नुकसान पे कितना नुकसान किया जा रहा है 40%, तो यहाँ पे लॉस बता दिया है कि आपको लॉस जो हुआ है 40% हुआ है। तो फिर हमेशा की तरह सीपी हमारा तो 100% होगा, परसेंटेज में सोचें कोई भी वस्तु हो उसका क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, क्रय मूल्य 100%। तो एसपी भाई परसेंटेज के हिसाब से अगर हम सोचें तो 100% में से 40% हम घाटा लगा चुके हैं, तो यानी कि 60% पे सामान को बेचा जा रहा होगा। रुपया में देखें कि 3600 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये बात हम समझ गए कि ये जो हमारा 60% है यही 3600 रुपया के बराबर है। तो 1% 3600 बटा में 60 और यहाँ पे 100%, तो 3600 बटा में 60 गुणा में आपका 100, 10 से 10 36, आप बोलेंगे कि वस्तु का हमारा जो मूल्य होगा 6,000 रुपया होगा। इसी तरह से अगर आपसे प्रॉफिट दे तो प्रॉफिट प्लस करके परसेंटेज का एसपी रखेंगे, लॉस बोले तब माइनस करके एसपी रखेंगे, और उसके बाद उसका जो एसपी आपका रियल में पैसा वाला दिया रहेगा उससे हम तुलना कर देंगे। तो आज हम लोग यहीं तक प्रश्न को रहने देते हैं। इनमें जो भी प्रश्न आपको कराए गए हैं आज, ये सारे आपके परीक्षा से संबंधित हैं। तो अगर आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए हों या कहीं पे कोई दिक्कत आया हो तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे हमें दिक्कत आया, तो हो सकता है हम अगले वीडियो में आपको उसे समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखें, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसे शेयर कीजिए कि वो भी अपना लाभ उठा पाएँ। थैंक यू।